मंडे। हे गाइस, हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद फिर एक ट्यूटोरियल। बहुत दिनों इन द सेंस आपको मुझे लग रहा होगा जो स्पेशल चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाती हैं उनका आपको बहुत बेनिफिट होता होगा। मुझे यकीन है कि आप लोगों को कभी कुछ चीज़ भेजती हूँ जो भी ट्यूटोरियल, तो उसका आप लोग बेनिफिट भी लेते होंगे और उसको प्रैक्टिकल भी करते होंगे। तो आज भी एक ऐसी ही चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो आपको मैंने बताया था डिलीवरी ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में और बताया था डिस्क एंड क्लीनअप के बारे में, डिस्क क्लीनअप के बारे में भी बता दिया था। उससे पहले मैंने प्रीफेच के बारे में भी बताया था, उससे पहले मैंने टेम्प परसेंट के बारे में बताया था और सभी से पहले मैंने टेम्प के बारे में बताया था। तो डिस्क क्लीनअप का अगर मैं रिवाइज़ करती चलूँ तो कैसे होगा? डिस्क क्लीनअप में आपको कैसे जाना है, विंडो की प्रेस करके लिखना है, वहाँ पे एंटर करना है, टैब टैब से सभी ड्राइव की लिस्ट आएगी। सी ड्राइव में पहले जाइए, फिर वहाँ से जो भी आप टैब टैब करके जो फाइल नॉट चेक्ड है, टैब है ना? तो वो फाइल्स आप देख लीजिए जो आपके काम की ना हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं, बहुत ही इस तरह के सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारी फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स वहाँ पे रहती हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं, तो बहुत सोच समझ के जो आपको करना है, वहाँ से आप क्लीन अप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक आज चीज़ बताने जा रही हूँ, थोड़ा अच्छी है और बहुत बेनिफिटेड है, लेकिन आपके लिए थोड़ा टफ भी है। विंडो की प्रेस कीजिए, यहाँ पे प्रेस करते ही लिखना है आपको स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज लिखेंगे जैसे ही, तो वहाँ पे स्टोरेज लिखते ही आपको एंटर करना है। एंटर करते ही आप टैब से विज़िट कीजिए स्टोरेज को। वहाँ पे अगर टेम्पोरेरी फाइल्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ध्यान से सुनिएगा, टेम्पोरेरी फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो फिर आप डाउन एरो या टैब से दोनों तरफ से नेविगेट कीजिएगा ताकि आप पूरा किसको कैसे कर पा रहे हैं। उन टेम्परेरी फाइल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कैसे करना है? आप पहले आप सारी फाइल देखिए, क्या टेम्परेरी फाइल्स दिखा रहा है, टैप टैप करके जाके देखिए रिमूव टेम्परेरी फाइल्स या रिमूव फाइल्स आ रहा है तो एंटर कीजिए और फिर अगर परमिशन वगैरह मांगता है तो ओके कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। और अगर टेम्परेरी फाइल्स में आपको टैप टैप करने के बाद या डाउन एरो करने के बाद आपको कोई लास्ट में रिमूव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो टेम्परेरी फाइल्स को आप कंट्रोल स्पेस से सिलेक्ट करते जाइए, कंट्रोल दबा के रखिए। सारे फाइल को टैब या जिस फाइल को आप कंट्रोल दबा के रखिए, पहले टैब से फाइल पे आइए, फिर कंट्रोल स्पेस से सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे करिए और फिर टैब से जाके लास्ट में जाके रिमूव कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए। एक-एक फाइल को ऐसे कर दीजिए। लेकिन अगर बेहतर ये डाउन एरो से मिल जाता है आपको, तो कंट्रोल दबा के रखिए, जिस फाइल पे स्पेस करना है। टेम्परेरी फाइल्स तो सभी पे स्पेस कर दीजिए। तो वो डाउन एरो से अगर होता है तो फिर वो सारी की सारी सिलेक्टेड हो जाएँगी और लास्ट में रिमूव या डिलीट का ऑप्शन आएगा, उन्हें कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। मेरे ख़्याल से आपको इसमें देखिए स्टोरेज में बहुत ही लंबा डेटा मिलता है। इवन अगर विंडो का ओल्ड वर्ज़न है वो भी डिलीट हो जाएगा। 3 से 4-4, 2-2, 5-5 जीबी का डेटा होता है, तो काफ़ी कुछ आपका जो कंप्यूटर है, वो आपका बहुत ही फ़ास्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर से सुन लीजिए, विंडो की प्रेस करेंगे, स्टोरेज लिखेंगे, एंटर करेंगे, टैब-टैब से पूरा नेविगेट कर लीजिए। आपको टेम्परेरी फाइल्स का अगर ऑप्शन मिल जाता है, तो टेम्परेरी फाइल्स पे एंटर कर दीजिए। वहाँ पे देखिए टैब या डाउन एरो कौन क्या काम कर रहा है। डाउन एरो नहीं कर रहा है तो टैब-टैब से जाके सारी फाइल्स के बाद जाके रिमूव का ऑप्शन मिल रहा है, तो ठीक है, रिमूव कर दीजिए, वो सभी फाइल रिमूव हो जाएँगी। और अगर आपको रिमूव का ऑप्शन या डिलीट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो टैब से एक फाइल पहले पे कर्सर रखिए, फिर कंट्रोल स्पेस सेलेक्ट कीजिए, फिर लास्ट में जाके टैब-टैब करके डिलीट मिल जाएगा और डिलीट पे जाके या रिमूव पे जाके एंटर कर दीजिए। इस तरह एक-एक फाइल को करना पड़ेगा। और अगर डाउन एरो से चल रहा है आपका, तो डाउन एरो से कंट्रोल दबा के रखिए और जहाँ-जहाँ जो सारी फाइल्स पे स्पेस स्पेस कर दीजिए, तो सेलेक्ट हो जाएगा और टैब से जाके डिलीट या रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप एंटर कर दीजिए, ठीक है? तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है? बाकी वहीं फाइल पे भी शिफ्ट डिलीट करके एंटर कर सकते हैं, पर फाइल्स पे भी ऐसे भी होता है। और एक और ये भी तरीका है कि या फिर आप सारी फाइल को टैब-टैब से नेविगेट कर लें, लास्ट में खुद ही रिमूव का ऑप्शन आएगा या डिलीट का, तो वहाँ पे जाके डायरेक्ट डिलीट कर दें। बहुत ज़्यादा डेटा भी होता है इसमें टेम्परेरी फाइल्स का, तो जितना ज़्यादा डेटा अगर आपको मिल जाता है,
तो 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी, 5 जीबी, तो मान लीजिए वो स्टोरेज आपका टेम्परेरी फाइल्स से आपका बिल्कुल फ्री मतलब बिल्कुल लिबर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि आपका कंप्यूटर फ़ास्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर हर किसी के बस की यूज़ करने की बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा लर्न करेंगे, उन्हीं को ही इस चीज़ का समझ आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।